यूएन सलामती कौंसिल ने पहली बार गजा जंगबंदी में करारदाद मंजूर। करारदाद सलामती कौंसिल की 10 रुकन ममालिक ने पेश की। करारदाद के हक में 14 वोट आए। अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। चीनी जनरल अनोटो गोड्रेस कहते हैं कि जंगबंदी की करारदाद पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जंगबंदी में नाकामी नाकाबिले माफी होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने पर इसराइल अमेरिका से नाराज। इसराइली वफ्द ने अमेरिका का दौरा मंसूख कर दिया। अमेरिका जंगबंदी की करारदाद को आने में नाकाम हुआ। अमेरिका इसराइल के साथ देने के लिए अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया। इसराइली कैदियों की रिहाइश को कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर। आलमी बरादरी का खैर मकदम। चीन, रूस, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया का फौरी अमल दरामद का मुतालबा। करारदाद मुस्तकिल और पायदार जंगबंदी का बाइस बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंगबंदी की करारदाद खुश आइन करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का लिखी फ़लस्तीनियों पर ज़ुल्म और जुर्म मुस्तकिल बंद करने का मुतालबा। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। फ़लस्तीनी रियासत के हुसूल के लिए अपने भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मनूब मुनीर अकराम का जंगबंदी करारदाद के खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक करारदाद पर फौरी अमल दरामद करना चाहता हूँ। हमारी हुकूमत ना हटाई जाती तो मुल्क तरक्की की बुलंदियों पर होता। कब्जा कराने वाले ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने फैसलाबाद दीन के अरकान को भी सूबाई असम्बली की गुफ्तगू। कहा कि 1-2 साल मुश्किल है, खुशहाली का वक्त जरूर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सूबे की 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत करेंगे। पंजाब में 48 लाख से ज़ायद रमज़ान पैकेज तकसीम हो चुके हैं। ख़वातीन अरकान है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हल्फ न लेने का मुताला। ख़वातीन की महसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन आज ख़वातीन नशिस्तों के उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। हेडलाइंस आपने जानी। फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।